Hello everyone, welcome to our channel. So today we will discuss about locomotor disability. As you know, locomotor disability के अंदर पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डायस्ट्रॉफी आती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे तुम जानते हो, मीन्स प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इन जनरल इट इज़ टेकन एज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड विद जॉइंट बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में दिक्कत होना, लेकिन इन जनरल हम इसको ये भी कह के डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बोन्स, जॉइंट्स या मसल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। इसको ये कह के भी डिसेबिलिटी कहा जा सकता है। इट कॉजेज प्रॉब्लम इन पर्सनस मूवमेंट लाइक वॉकिंग, पिकिंग और होल्डिंग थिंग्स इन हैंड्स। ये कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को कॉज करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इससे, जैसे इंसान चल नहीं पाता, कुछ अपने हाथ से ऑब्जेक्ट नहीं उठा पाता, ज़्यादा देर तक अपने हाथ में कुछ किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख पाता। लोगों का मतलब होता है किसी जगह जगह से, मतलब किसी एक प्लेस से, और मोटिवेशियस का मतलब कॉजिंग मोशन, मतलब हम किसी एक जगह से मोशन को कॉज कर रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ से हमारा द्वारा कोई मोशन हो रहा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को मोबिलिटी डिसेबिलिटी या फिर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आरसीआई एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? अ पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द एक्टिविटी ऑफ आर्म्स, लिम्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू द बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स। अब आरसीआई कहता है कि अगर किसी एक पर्सन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसको क्या होगा, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके आर्म्स, बोन्स या मसल्स या नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, उसके कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। अब वो बॉडी के पार्ट्स क्या होंगे? आर्म्स होंगे, लिम्स होंगे और कोई भी बॉडी पार्ट होगा। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट, नॉट एबल टू रेज बोथ हैंड्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, मतलब अपने दोनों हाथों को सीधा ऐसे रेज नहीं कर सकते, उन्हें परेशानी होगी ही होगी। सेकंड, नॉट एबल टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते, श्योर डेफिनेटली उन्हें डिफ़िकल्टी होगी। थर्ड, दे हैव पुअर मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन और उनके मोटर पे जो कंट्रोल होता है वो पुअर होता है। फोर्थ, दे शो पोस्टरल एंड राइटिंग डिफेक्ट्स, मतलब पोस्टरल और यहाँ पे राइटिंग डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि लिखने में कोई परेशानी आनी है, या फिर पोस्टरल बॉडी का जो पोस्चर है वो ठीक से ना होना। अब राइटिंग डिफेक्ट्स इन द सेंस कि एरर्स होना, लिखने में दिक्कत होगी, या फिर वर्ड्स को नहीं लिख पाएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, गड़बड़ी कर देंगे एंड ऑल। अब आगे चलते हैं। ड्यू टू लेस स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी दे शो लो एबिलिटी इन स्कूल वर्क, वो अच्छे से फिजिकल फिट नहीं होंगे, उनमें स्ट्रेंथ की कमी होगी, उनका वाइटलिटी की कमी होगी, तो वो स्कूल वर्क में हमेशा लो फील करेंगे, थोड़ा सा लेजीनेस उनमें बना रहेगा। दे वॉक ऑकवर्डली और विथ अ लिम्प, मतलब चलने का तरीका भी उनका थोड़ा ऑकवर्ड होगा, डिफरेंट होगा। अब सम टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या क्या आता है? अपर लिम्ब में 3 सेक्शंस आते हैं वैसे तो, अपर आर्म्स, अंडर आर्म्स और हैंड, लेकिन इसके अलावा शोल्डर जॉइंट्स और फिंगर्स भी हमारे अपर लिम्ब में आते हैं। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्ब में ये माना जाता है कि हमारे अपर लिम्ब के, मतलब हमारे अंडर आर्म्स, अपर आर्म्स, इनकी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन्स या फिर हमारे हाथ में दिक्कत होना, मतलब कोई प्रॉब्लम होना, तो ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन अपर लिम्ब कहलाता है। सेकंड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब में क्या आता है? जैसे लेग्स और हमारे नीज, हैविंग डिफॉर्मिटीज इन आवर लेग्स, नीज, कॉज दे आर अनेबल टू मूव और वॉक, हमारे नी में या फिर लेग में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी जिसके कारण हम चल नहीं पाएंगे या फिर मूव नहीं कर पाएंगे इधर एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ टंग एंड स्पाइन। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स टिश्यूज़ का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ब्रेन एक कमांड सेंटर है, स्पाइनल कोड मैसेजेस भेजने का एक पाथवे है, और स्पाइनल कोड 33 वर्टिब्रेसिस से बना हुआ है। तो अगर किसी इंसान को इन 33 वर्टिब्रेसिस के
किसी भी एक बोन्स या फिर ब्लड वेसल्स में दिक्कत होती है तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन ट्रंक कहते हैं। स्पाइनल कोड ब्रेन को मैसेज भेजता है और ब्रेन बॉडी को कमांड करता है। ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन केस शॉर्ट स्टेचर या ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बोनापन कहते हैं जिसे हिंदी में, मतलब शॉर्टनेस इन हाइट डेट रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक एंड मेडिकल कंडीशन। शॉर्टनेस, हाइट का शॉर्ट रह जाना, जो या तो जेनेटिक्स जीन्स की वजह से होती है या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होती है। ऐसा कहते हैं कि कम एज में जब ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम की जाती हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ग्रोथ हार्मोन पे पड़ता है, जिसकी वजह से हाइट इफ़ेक्ट होती है। कॉमन कॉज है ड्वार्फिज्म का जेनेटिक म्यूटेशंस, मतलब जीन्स में चेंजेस के कारण हमारी ग्रोथ बोन इफ़ेक्ट होती है। फोर्थ वन इज LD in amputees. Amputees means a person who had a limb amputee, removal of a limb by trauma, medical illness or surgery. Okay. Next, कॉजेज ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ क्या होंगे? कॉन्जेनिटल कॉजेज़। अब कॉन्जेनिटल कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स वो होते हैं जो या तो प्रेजेंट होते हैं एट द बर्थ या फिर बर्थ के बाद भी हो सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, मोस्ट कॉमन है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हमारे बीच में। क्लब्ड फुट, डिफॉर्म्ड फुट, मतलब हमारा जो पैर है, जो फुट है, वो फ्लैट नहीं होगा ग्राउंड पे, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। सेकंड, डिसलोकेशन ऑफ हिप, किसी इंजरी के कारण जो बोन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। थर्ड, मिसिंग बोन्स। फोर्थ, वेब्ड फिंगर्स। वेब्ड फिंगर्स मतलब 2 या 3 उंगलियों का आपस में जुड़ा होना। अब ये क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, मदर्स मटेरियल माल नरिशमेंट की वजह से। या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को अच्छे से नरिश नहीं मिला और मदर को नहीं मिला तो वो बच्चे को अच्छे से नरिश नहीं कर पाई। सेकंड, हेरिडिटी कॉज। हेरिडिटी डिफेक्ट इज़ वन दैट पासिस डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हेरिडिटी मतलब जनरेशन टू जनरेशन जाता है। किसी को भी हमारे फैमिली बैकग्राउंड में अगर इस टाइप का सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस है हमारे इन द वर्किंग ऑफ इनहेरिट जीन मैकेनिज्म में, तो वो चीज़ हमें भी हो सकती है। थर्ड, एक्वायर्ड कॉज। एक्वायर्ड डिफेक्ट्स आर ड्यू टू बर्थ इंजरी, एक्सीडेंट्स। एक्वायर्ड कॉजेज मतलब जो बर्थ इंजरी में हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो गए, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, डिफेक्टिव बोन्स हैं या फिर जॉइंट्स हैं या फिर किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो गए। अब प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, शुड गेट स्पेशल केयर एट होम बाय ऑल फैमिली मेम्बर। जिसको भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको फैमिली मेम्बर्स की तरफ से स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। सेकंड, पेरेंट्स शुड ट्रेन दैम टू एडजस्ट टू देयर हैंडीकैप एंड टू डेवलप अ होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स दैमसेल्फ। मतलब पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को लेकर ट्रेन करना चाहिए कि वो जो बच्चे की हैंडीकैपनेस है उसको कैसे एडजस्ट करें। ठीक है। पेरेंट्स के दिमाग में एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए उनके टुवर्ड्स, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। थर्ड, पेरेंट्स शुड हेल्प देम टू डेवलप अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर इन्फर्मिटी। अब पेरेंट्स को बच्चे के अंदर भी ये चीज़ डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे के अंदर भी अपनी इन्फॉर्मिटी को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड आए, वो नेगेटिविटी ना क्रिएट करे अपने मन में इस चीज़ को लेकर कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर मेरे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण लोग दूर भागेंगे। नहीं, उसको अपनी इन्फॉर्मिटी को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा और इसमें हेल्प करेंगे पेरेंट्स। फोर्थ, द डिफॉर्मिटी ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ डिस्कशन। चाइल्ड की डिफॉर्मिटी के बारे में उसके सामने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, स्पेशल एजुकेटर्स हो, काउंसलर हो या थेरेपिस्ट हो, इवन पेरेंट्स से भी नहीं, पेरेंट्स से भी अलग से डिस्कस करना चाहिए। फिफ्थ, अटेंशन शुड बी गिवन टू प्रोवाइड स्पेशल टाइप्स ऑफ फर्नीचर टू देम लाइक स्पेशल चेयर्स, टेबल, फुट। अब अटेंशन होनी चाहिए कि हाँ उनके लिए स्पेशल अप्लायंसेस हैं या नहीं हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फर्नीचर, तरह तरह के फर्नीचर उनको चाहिए होते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में फुट रखने के लिए चाहिए होता है स्टैंड, हाथ के लिए चाहिए होता है स्टैंड, फुट रेस्ट और बुक स्टैंड लाइक बुक भी रखनी होती है, टेबल और चेयर चाहिए होती है। सिक्स, दे मस्ट डेवलप एज मच सेल्फ केयर एंड सेल्फ सर्विस एज दे कैन अटेंड। उनको अपने अंदर खुद की सेल्फ केयर और सेल्फ सर्विस
करनी आनी चाहिए जितना वो कर सकते हों। 7th, अगर वो अपने वर्किंग प्लेस पे किसी भी एक्सीडेंट से होते हैं या फिर उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है या उससे इफ़ेक्ट होते हैं और वो उस जगह पर काम करना नहीं चाहते, तो वो अपनी वर्क प्लेस को भी चेंज करवा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ उन्हें सूटेबल लगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है या फिर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।